वर्णारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों के विभक्ति रहित और विभक्ति सहित बहुवचन रूप के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों के विभक्ति के बिना और विभक्ति के साथ बहुवचन रूप की चर्चा करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द भी इन छहों में से किसी एक स्वर की मात्रा से ही समाप्त होते हैं। ये 6 स्वर हैं अ, आ, ई, उ तथा उ। शब्दों के अंतिम स्वर की मात्रा के अनुसार ही इन्हें अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत या उकारांत कहा जाता है। तो आइए आज आरंभ करते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा और साथ में अनुस्वार लग जाता है। जैसे पुस्तक का हुआ पुस्तकें, और विभक्ति के साथ तो ओ की मात्रा होनी ही है, ओ की मात्रा और साथ में अनुस्वार। तो ये हुआ पुस्तकों पर। वाक्य बनाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैसे पुस्तकें रखी हुई हैं और पुस्तकों पर धूल जम गई। फिर है गाय, गायें दूध देती हैं, गायों ने दूध दिया। बतख से हुआ बतखें, बतखें तैर रही हैं, बतखों ने अंडे दिए। कोयल से हुआ कोयलें, कोयलें डाल पर बैठी हैं वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो यानी कोयलें बहुवचन है। कोयलों ने दाना खाया। फिर है चादर, चादरें अच्छी हैं, इन चादरों को बिछा दो। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जब बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो उनके अंत में एडिशनल ए लग जाता है, यानी वो शब्द पूरा का पूरा लेके उसके बाद अंत में ए स्वर और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। और विभक्ति के साथ तो ए के बदले ओ हो जाता है और उसके बाद विभक्ति लग जाती है। जैसे कन्या का कन्या ई और कन्याओं ने। फिर है माता से माताएं, माताओं ने। वाक्य कैसे बना सकते हैं? कन्याएं भोजन करती हैं और कन्याओं ने भोजन किया। माताएं भोजन पकाती हैं, माताओं ने भोजन पकाया। फिर है कविता से कविताएं और कविताओं को। कविताएं पढ़ी गईं, कविताओं को पढ़ा गया। कथा, कथाएं सुनाई जा रही हैं, कथाओं का अनुवाद किया गया। फिर है महिला, महिलाएं कपड़े सिल रही हैं, महिलाओं ने कपड़े सिलाई किए। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा होता है उनको बहुवचन में परिवर्तित करते समय केवल या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे गुड़िया का हो गया गुड़िया, और विभक्ति के साथ इसमें या में ओ की मात्रा और साथ में अनुस्वार लग जाता है, जैसे गुड़ियों के लिए। इसी तरह बिटिया से बिटियां और बिटियों के या बिटियों के लिए। चूहिया का चूहियां और चूहियों को। चिड़िया से चिड़ियां और चिड़ियों ने। और बुढ़िया से बुढ़ियां और या बुढ़ियों के लिए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जब बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इनको बोलते हैं तिथि से तिथियां। बोलते हैं आ लेकिन लगाते हैं या, तिथि या। और विभक्ति के साथ तिथियों पर, यानी अंत में यदि छोटी की मात्रा है
तो उसके बाद जो बोलने में आ आता है वहाँ या ही लगता है, और जहाँ ओ आएगा वहाँ यों ही लगेगा। इसी तरह नीति से नीतियाँ और नीतियों से, नीतियाँ बनाई गईं, नीतियों से काम हो रहा है। इसी तरह विधि से विधियाँ और विधियों से, निधि से निधियाँ और निधियों के लिए, और गति से गतियाँ और गतियों से। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो, उनको जब बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो विभक्ति रहित बहुवचन में उनके जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है, और उसके बाद या लग जाता है, या में आ की मात्रा और उस पर चंद्र बिंदु। और इसी तरह विभक्ति के साथ नारियों, जैसे नारी से नारियां, और विभक्ति के साथ नारियों ने। सखी से सखियां और सखियों से, दासी से दासियां और दासियों ने। मक्खी से मक्खियां, यहाँ क ख संयुक्त है तो जो छोटी ई की मात्रा ख में लगेगी वो क के पहले से आएगी, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों को बीच से तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए छोटी ई की मात्रा क के पहले आएगी। और लेकिन बोला जाएगा मक्खियाँ, ई की मात्रा प्रोनाउंस होगी ख पे और लगेगी क से पहले। तो मक्खियाँ मक्खियों से, नदी से नदियाँ और नदियों में। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ है, उनको जब बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो वो छोटा ऊ एज इट इज रहेगा, और उसके बाद ए लिख के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे धेनु से हो गया धेनुएं, और विभक्ति के साथ ए का ओ हो जाता है, धेनुओं ने। यहाँ पर ओ के लिए यो नहीं लगेगा, ओनली ई के बाद यो लगता है, ऊ के बाद ओ लगता है, इसलिए धेनुएं के बाद धेनुओं ने। वस्तु का वस्तुएं और वस्तुओं से। ये उकारांत शब्द हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए अभी यही इतने ही उदाहरण दे पाऊंगी। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़े ऊ की मात्रा हो, उनको जब बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो बड़ा ऊ जो है वो छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद लग जाता है ए, यानी ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। और विभक्ति के साथ बहुवचन में ए का ओ हो जाता है, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो जैसे जूं का जुएं और जुओं से, बहू का बहुएं और बहुओं ने, बड़ा ऊ छोटे ऊ में परिवर्तित हो गया। वधु में भी बिल्कुल वैसे ही, वधु से वधुएं और वधुओं ने। तो बच्चों देखा आपने, सभी स्त्रीलिंग शब्द जब बहुवचन में परिवर्तित होते हैं तो इनमें दोनों ही स्थितियों में बदलाव आता ही है, विभक्ति के बिना भी और विभक्ति के साथ भी। इसलिए वचन बदलते हुए कुछ हद तक उन शब्दों के लिंग का भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। परीक्षा में यदि विभक्ति के साथ इनके बहुवचन रूप लिखने को कहा जाए तभी लिखिए, क्योंकि इनमें तो विभक्ति के बिना भी बहुवचन रूप में परिवर्तन आता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।